यस्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयोर विषय विषयणो तमः प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयोर। इसमें यस्मदस्मत् प्रत्यय गोचर में विग्रह कैसे होगा? यूयमिति प्रत्यय स्मत् प्रत्यय वयमिति प्रत्यय स्मत् प्रत्यय तो हो जाएगा, किंतु अर्थ से वो नहीं। यहाँ तो अनात्मा अनात्मा दोनों विरुद्ध है, दोनों में अध्यास एकत्व अध्यास नहीं हो सकता, ये अर्थ है, इसलिए ये अर्थ सिद्ध नहीं होता है। अहंकारादि अनात्मन, अहंकारादि अनात्मा, हाँ यहाँ दिया नहीं, अहंकारादि अनात्मनो यूयमिति प्रत्यय विषयत्वमस्ति। अनात्मा जितने अहंकार से लेकर के बुद्धि अहंकार देह सारे अनात्मा जड़ प्रपंच, इसमें यूयम युष्म शब्द का प्रत्यय विषय तो उसमें है ही नहीं। ऐसा शंका करने से उत्तर दिया गोचर पद से योग्यता परत्वाद। ये अस्मत् प्रत्यय योग्यत्वम, युष्मत् प्रत्यय योग्यत्वम, योग्यता मुख्य विषयता नहीं, गौण विषयता है। चिदात्मा तावत अस्मत् प्रत्यय योग्य, अस्मद अहम ऐसे जो प्रत्यय ज्ञान होता है, व्यवहार किया जाता है, उसका अर्थ है अहंकारादि विशिष्ट चेतन। अहंकारादि विशिष्ट चेतन में अस्मत् प्रत्यय का मुख्य विषय तो है। अहम जो कहेंगे केवल जड़ नहीं, केवल चेतन भी नहीं है। अहम को छामी आदि कहेंगे तो अहंकार आदि विशिष्ट चेतन में ये मुख्य प्रयोग किया जाता है। तो उसमें विशेषण अहंकार आदि जड़, विशेष चेतन, तद विशिष्ट में अहम ऐसे प्रयोग किया जाता है, मुख्य अर्थ है। मुख्य अर्थ का कि यह अर्थ नहीं कि अहम ब्रह्मास्मि उसका लेना, व्यवहार में मुख्य प्रयोग किया जाता है। अहम ब्रह्मास्मि तो उसका लक्षण करनी पड़ती है। तो आत्मा में अहंकार आदि अनात्मा में अथवा आत्मा में गौण विषयता है, इसलिए उसमें योग्यता है। अहम अस्मत् प्रत्यय विषयत्व की योग्यता आत्मा में नहीं हो, जड़ में भी नहीं हो, तो अहंकार विशिष्ट आत्मा में कैसे मुख्य विषयता है? तो मुख्य विषयता है अहंकार आदि विशिष्ट चेतन में। चेतन में गौण विषयता है, जिसको योग्यता शब्द से कहा गया, अथवा अहंकार आदि में भी गौण विषयता है। इसलिए चिदात्मा तावत अस्मत् प्रत्यय योग्य तत्प्रेरित संशयादि निवृत्ति फल भाक्त्वात्, तत्पस्य अस्मत् प्रत्यय प्रेरित संशयादि निवृत्ति फल भाक्त्वात्। अहम ऐसे ज्ञान होने पर आगे संशय विपर्य नहीं होता है। अहम अस्मि न वा नास्मि नहीं होता है। संशय आदि से विपरीत भ्रम की निवृत्ति का था अभाव है उसका फल। और आत्मा अस्मत् प्रत्यय का विषय नहीं होगा ऐसा नहीं। भगवान भाष्यकार कहेंगे मूल में न तावत अयम एकांतेन अविषय, एकांतेन अविषय आत्मा है ऐसा नहीं। अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् इति भाष्य उद्देश्य। अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, वहाँ अस्मत् प्रत्यय विषयत्वा से अस्मत् प्रत्यय का विषय से नहीं। अस्मत् इति प्रत्यय यस्मिन् अहंकार आदि में वो अस्मत् प्रत्यय उसमें भासमान है। अहंकार आदि में अहंकार अस्मत् प्रत्यय उसमें भासमान, भासमान तो रूप विषयत्व, प्रतिबिंबितत्व न भासमान, साक्षित्व न भासमान, इसलिए अस्मत् प्रत्यय विषयत्व अहंकार में प्रकाशमान है, भासमान है, ऐसे कहेंगे। यदि आत्मा में गौण विषयता लेकर के अस्मत् प्रत्यय विषयत्व आत्मा में कहेंगे
तो अहंकार आदि में भी तो है गौण विषयता। तो वहाँ भी अस्मत् प्रत्यय विषय तो हो जड़ में। यद्यपि अहंकारादिरपि तद्योग्य अस्मत् प्रत्यय योग्य है। अहंकार विशिष्ट चेतन में मुख्य है, तो आत्मा में गौण विषय तो योग्य तो आत्मा में है और अहंकार में भी है। अहंकार विशिष्ट चेतन में तो अहंकार में भी गौण विषयता है। यद्यपि अहंकारादिरपि तद्योग्य अस्मत् प्रत्ययोग्य। तथापि तो अस्मत् प्रत्ययोग्य आत्मा में कहा, चिदात्मा अस्मत् प्रत्ययोग्य, अहंकार भी तो अस्मत् प्रत्ययोग्य है। यद्यपि है तथापि चिदात्मन सकाशात अत्यंत भेद सिद्ध्यर्थम ईस्मत् प्रत्ययोग्य उच्यते। अहंकार को ईस्मत् प्रत्ययोग्य कहा। अहंकार में भी अस्मत् प्रत्ययोग्यता है, किंतु अस्मत् प्रत्ययोग्य चिदात्मा को कहा और अहंकार आदि जड़ को ईस्मत् प्रत्ययोग्य कहा। चिदात्मन सकाशात अत्यंत भेद सिद्ध्यर्थम, चिदात्मा से अत्यंत भेद सिद्धि के लिए ईस्मत् प्रत्ययोग्य कहा अहंकार आदि को। ईस्मत् प्रत्यय, ईस्मत् और अस्मत् ये दोनों शब्द में अत्यंत विरोध है, भेद। अस्मत् प्रत्यय योग्य चिदात्मा जिस प्रकार गौण विषय है, अहंकार आदि इस प्रकार है, तो भी अहंकार आदि जड़ को ईस्मत् प्रत्यय योग्य कहा। इसलिए चिदात्मा से जड़ को भेद सिद्ध, जड़ में भेद सिद्धि के लिए, अत्यंत भेद सिद्धि के लिए ईस्मत् प्रत्यय योग्य कहा अहंकार आदि को। अहंकार से लेकर जड़ वर्गों को ईस्मत् प्रत्यय योग्य कहा और चिदात्मा को अस्मत् प्रत्यय योग्य कहा। दोनों में अत्यंत भेद है। वो लक्षण करके कहेंगे, मुख्यार्थ तो इसे अहंकार आदि विशिष्ट चेतन, और गौण कहेंगे से गुण होगा तो गौण लाक्षणिक प्रयोग होगा। अस्मत् प्रत्यय योग्यता है तो चिदात्मा में अस्मत् प्रत्यय योग्यता, ईस्मत् प्रत्यय योग्यता के लिए अनात्मा में कहने के लिए, दोनों का विरोध करने के लिए ईस्मत् प्रत्यय योग्य तो कहा। अहंकार में, अहंकार जड़ है, अहंकार विशिष्ट चेतन में यदि अस्मत् प्रत्यय विषयता है और चेतन में यदि गौण विषयता, तो अहंकार आदि भी गौण विषयता है, तो भी अहंकार आदि को ईस्मत् प्रत्यय योग्य कहा, जड़ को अलग किया। तो जड़ को भेद, जड़ भेद है, चिदात्मा से भिन्न सिद्धि के लिए ईस्मत् प्रत्यय योग्य कहा। इसके बाद आश्रम श्री चरणास्तु टीका योजनायाम एवं आऊ, नृसिंहाश्रम इन्होंने पंचपादी का विवरण के पर टीका लिखी, भाव प्रकाशिका नाम टीका है। तो टीका योजना में अन्वय करते समय ऐसा कहा, संबोध्य चेतन ईस्मत् पद वाच्य, अहंकार विशिष्ट चेतन अस्मत् पद वाच्य। ईस्मत् पद का वाच्य है संबोध्य चेतन, संबोध्य संबोधन योग्य, किसको संबोधन करके कुछ बोलते हैं, किसको कुछ बताते हैं संबोध्य। जड़ को कुछ बोलते कहते हैं बुला करके, दीवार को, घट को, तो वो चेतन है, संबोध्य चेतन। देहादि विशिष्ट चेतन को ईस्म शब्द से कहेंगे। दूसरे को जब कहते कुछ, वो देहादि विशिष्ट चेतन है, जड़ नहीं। ये भी कहने वाला चेतन जिसको कहते हैं वो भी देहादि विशिष्ट चेतन है, ईस्म शब्द का अर्थ है। तो वहाँ भी लक्षणा करके केवल जड़ को लेना है। ये कहते हैं संबोध चेतन ईस्मत् पद का वाच्य अर्थ है, और यहाँ भाष्य में ईस्म शब्द का लक्ष्य अर्थ लेना केवल जड़ को।
वाच्यार्थ है संबोधित चेतना, चेतना देहादि विशिष्ट चेतना। और अहंकार आदि विशिष्ट चेतना अस्मद पद वाच्य, अस्मद पद का वाच्य अस्मद अहम शब्द कहते अस्मद वयम, अस्मद शब्द का वाच्य अहंकार आदि विशिष्ट चेतना। यहाँ किंतु यस्मद अस्मद जो कहेंगे अस्मद शब्द से चिदात्मा को लेना। यद्यपि अहंकार आदि विशिष्ट चेतन है तथापि चिदात्मा को लेना लक्षणा से केवल चेतन को लेना है। और युष्मत पदवाच्य से वाच्य है संबोधित चेतन, किंतु भाष्य में ईश्वर शब्द से लक्षणा से जड़ को लेना है। तथा च युष्मद असंतो हो स्वार्थे प्रयोज्यमानोरेव तमादेश नियमो न लाक्षणिक हो। ये पहले प्रत्यय उत्तर पद से सूत्र से प्रत्यय उत्तर पद रहते तम आदेश यहाँ क्यों नहीं हुआ, ये शंका हुई थी। एक उत्तर दे दिया तमाव एक वचन में एक वचन का अधिकार है, यहाँ युष्मद अस्मद दोनों एकार्थवाचक नहीं है, अनेकार्थक वाचक है। युष्मद तो जड़ तो बहुत प्रसिद्ध है, अस्मद अर्थ चेतन एक होने पर ही उपाधि से बहुत है, इसको लेकर एक समाधान कहा। और आश्रम श्रीचरणा टीका में जो कहते उनके अभिप्राय से क्या हुआ, वाच्यार्थ दोनों में युष्मद पद का वाच्यार्थ हो गया देहादि विशिष्ट चेतन, अस्मत् पद का वाच्य हुए अहंकार विशिष्ट चेतन। किंतु भाष्य में लाक्षणिक प्रयोग है, ये शब्द से जड़ को लेना, असम से चेतन लेना है। इसलिए यहाँ वस्तुतः लक्ष्य पद है लक्ष्य कम, जिसकी लक्षणा करते हैं। एक पद होता है वाचक, जिसका वाच्यार्थ ग्रहण करते वाचक शब्द घट गंगायाम घोष, गंगा पद गंगा प्रवाह का वाचक है, तीर का वाचक नहीं है, तीर का लक्षक है। गंगा पद की लक्षणा तीर में, गंगा तीर में करते हैं, तीर को कहेंगे लक्ष्य, प्रवाह को क्या कहेंगे वाच्य। गंगा पद तीर का वाचक है, क्या है लक्षकम, और प्रवाह का वाचकम, एक का वाचक अन्य का लक्षक। युष्म शब्द जो उसका वाच्यार्थ हुआ संबुद्ध चेतन, उसका वाचक तो है युष्म शब्द, किंतु जड़ का लक्षक है। युष्म शब्द की लक्षण जड़ वर्ग में करना। इसी प्रकार अहंकार आदि विशिष्ट चेतना अस्मत् पद वाच्य है, किंतु केवल चेतन लेने के लिए लक्षणा करनी है। तो वाच्यार्थ में युष्मद अस्मत् शब्द का प्रयोग भाष्य में है, वाच्यार्थ में नहीं लक्ष्यार्थ में है। जहाँ युष्मद शब्द अस्मत् शब्द वाच्यार्थ मुख्यार्थ स्वार्थ में प्रयोग करेंगे वहाँ तम आदेश होगा। यहाँ लाक्षणिक है युष्म शब्द जड़ के लिए, अस्मत् केवल चेतन के लिए। दो देखा लिखा है तथा च युष्मद अस्मद हो स्वार्थे प्रयुज्यमान रेव, स्वार्थ में मुख्यार्थ में वाच्यार्थ में प्रयुज्यमान यदि प्रयोग किया जा रहा है तभी तमादेश नियम है। स्वार्थे प्रयुज्यमान रेव एवकार से कुतर कहाँ नहीं है, न लाक्षणिक हो। युष्म शब्द अस्मत् शब्द यदि लाक्षणिक है, लक्ष्यार्थ में प्रयोग करेंगे वहाँ तम आदेश नहीं होगा, न लाक्षणिक हो। ऐसे इसमें प्रमाण क्या है, कहते पाणिनि महर्षि का सूत्र प्रमाण युष्मद अस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीया नाव सूत्र में युष्मद अस्मदो का, वहाँ युष्मद अस्मदो क्या कैसे कहा, युष्मद अस्मद में तमादेश करना चाहिए। युष्मद अस्मदो में
युष्मत एक तो त्यदादिनी सर्वे नित्यम, त्यदादिगण में आने वाले जो शब्द है अभी आगे आएगा, एक शेष होता है। युष्मद अस्मद में युष्म शब्द को त्वद आदेश होना चाहिए। युष्मद अस्मद अस्मदो हो, युष्मद अस्मद में एक तो अभी कहेंगे, अभी अस्मद शब्द पहले प्रयोग करना चाहिए, ये अभी आएगा। तो वहाँ जैसे युष्मद अस्मद में युष्मद शब्द का तो आदेश हुआ, वहाँ पर्यंत नहीं हुआ। वहाँ जैसे नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ युष्मद अस्मद अपने स्वार्थ में प्रयोग नहीं किया जाता है। युष्मद शब्द का जो स्वार्थ है त्वम, युष्मद शब्द का अर्थ त्वम मध्यम पुरुष, अस्मद का अर्थ उत्तम पुरुष जो कहा जाता है। मैं यहाँ सूत्र में जो युष्मद अस्मदो हो षष्ठी चतुर्थी द्वितीया तयोर, यहाँ युष्मद शब्द का क्या अर्थ है? युष्मद शब्द अर्थ नहीं लेना, यहाँ शब्द लेना। वाच्यार्थ होता है तुम, त्वम, अस्मद का वाच्यार्थ में, कि यहाँ अस्मद शब्द का लक्ष्यार्थ लेना है, यहाँ नहीं। यहाँ अस्मद शब्द का अर्थ लेना शब्द, युष्मद का अर्थ लेना है शब्द, लक्ष्यार्थ हो गया शब्द। युष्मद अस्मद लक्ष्य का पद है, युष्म शब्द अस्मद शब्द यहाँ लक्ष्य को, उसके लक्षण करते हैं। किसका लक्ष्य का? शब्द का। युष्मद शब्द का लक्ष्य की युष्मद, अस्मद शब्द का लक्ष्य की अस्मद, क्योंकि युष्मद अस्मद की लक्षणा करते हैं युष्मद शब्द में और अस्मद शब्द। वहाँ जिस प्रकार लक्ष्य का युष्मद अस्मद शब्द में तमादेश नहीं किया गया, यदि लक्षक में लाक्षणिक में भी तमादेश होता तो व्याकरण सूत्र में युष्मद अस्मद इसी प्रयोग सूत्र असंगत हो जाएगा। वहाँ भी आदेश करना चाहिए। युष्मद शब्द में उत्तर पद पर है तो क्या करना चाहिए? त्वद अस्मद हो, त्वद करना चाहिए। सूत्र से असांगत्य प्रसंग, सूत्र की असंगति, असंगत्य भाव असांगत्यम, असांगत्य से प्रसंग। सूत्र में इस प्रकार लाक्षणिक होने के कारण त्वमादेश नहीं किया गया। इसी प्रकार भाष्य में युष्मद अस्मद शब्द में यहाँ त्वमादेश नहीं किया गया। क्यों? लाक्षणिक है, नहीं तो लाक्षणिक में भी यदि आदेश होता तो व्याकरण सूत्र में पाणिनि महर्षि के सूत्र में युष्मद अस्मद सूत्र में भी आदेश करना था, नहीं किया गया। इसलिए ये सिद्ध हो जाता है स्वार्थ में प्रयुज्यमान युष्मद अस्मद शब्द हो तो तमादेश होगा। अत्र शब्द लक्ष्य कयोरिव चिन्मात्र जड़मात्र लक्ष्य कयोरपि न तमादेश लक्ष्यकत विशेषात्। देखो यहाँ है कि दृष्टांत दिया युष्मद अस्मद हो षष्ठी चतुर्थी द्वितीया से सूत्र। यहाँ युष्मद शब्द अस्मद शब्द का वाच्यार्थ लेते हैं लक्ष्यार्थ। युष्मद अस्मद यहाँ लक्ष्य का पद है, किसका लक्ष्य को बोलो? शब्द का, युष्मद शब्द का अस्मद शब्द का लक्ष्य है, अर्थ का नहीं। अर्थ का वाचक है किंतु यहाँ शब्द का लक्ष्य है। किस में? सूत्र में। और भाष्य में युष्मद अस्मद शब्द ये भी लक्ष्यक है। युष्मद शब्द भी लक्ष्यक, अस्मद शब्द भी लक्ष्यक। ईश्वर शब्द का लक्ष्यार्थ क्या है? जड़ अनात्मा। अस्मद शब्द का लक्ष्यार्थ क्या है? चेतन। तो यहाँ भाष्य में ईश्वर शब्द लक्ष्यक है या वाचक है? लक्ष्यक। किसी अर्थ का वाचक है किंतु यहाँ लक्ष्य का पद है, लक्षण से प्रयोग किया गया। जिस प्रकार सूत्र में युष्मद शब्द अस्मद शब्द लक्ष्यक है, किसका लक्ष्यक? शब्द का लक्ष्यक। और भाष्य में युष्मद शब्द अस्मद शब्द आत्मा अनात्मा जड़ चेतन का लक्ष्यक। देखो शब्द लक्ष्यक वेरिव, शब्द लक्ष्यक वेरिव चिन्मात्र जड़मात्र लक्ष्यक वेरपि। शब्द लक्ष्यक युष्मद अस्मद शब्द कहाँ है?
सूत्र में। और चिन्मात्र जड़ मात्र लक्ष्य का ईश्वर अस्म सद भाष्य में। चिन्मात्र का लक्ष्य का क्या है? अस्म सद। और जड़ मात्र का लक्ष्य के है ईश्वर। वहाँ जिस प्रकार सूत्र में शब्द लक्ष्य के ईस्मत अस्मत् शब्द को तमादेश नहीं किया गया, यहाँ भी भाष्य में भी ये चिन्मात्र जड़ मात्र का लक्ष्य के ईस्मत अस्मत् शब्द में तमादेश नहीं किया गया। न तमादेश हो, क्यों नहीं? लक्ष्यकत्व विशेषात लक्ष्यकत्व। सूत्र में ईश्वर अस्मत् शब्द में लक्ष्यकत्व रहेगा और उस भाष्य में ईस्मत अस्मत् शब्द में लक्ष्यकत्व बराबर समान होने से वहाँ तमादेश नहीं हुआ। ये व्याकरण सूत्र उसका ज्ञापक हो गया। वाच्यार्थ में मुख्यार्थ में प्रयोग करेंगे तो तमादेश होगा, लक्षण करेंगे तो तमादेश नहीं होगा। किंतु शंका करते हैं व्याकरण में जो कहा गया शब्द का बोधक होने से तमादेश नहीं होगा, कहीं भी लक्षणा करेंगे तो तमादेश क्यों नहीं होगा? शब्द में लक्षणा करेंगे तो तमादेश नहीं होगा, अन्यत्र तमादेश हो। यहाँ सूत्र में ये स्मद अस्मद जो इसकी लक्षणा शब्द में है, ये लक्ष्यकत है, शब्द का लक्ष्यक। सूत्र में इस्मद अस्मद सद किसका है? यदि ऐसे अर्थ करेंगे शब्द बोधकत्व सतैव, शब्द का बोधक इस्मद अस्मत् शब्द हो तो तमादेश नहीं होगा। शब्द बोधक कहाँ है? भाष्य में शब्द बोधक है, वो चिन्मात्र जड़ बोधक है। तो इस्मद अस्मद सूत्र षष्ठी चतुर्थी द्वितीय जो सूत्र है, ये सूत्र ज्ञापक होगा। शब्द का बोधक इस्म शब्द हो, शब्द बोधक अस्म शब्द हो तमादेश नहीं होगा। तो भाष्य में तो शब्द बोधक नहीं, यहाँ के तमादेश नहीं होता है। यदि ऐसा कहेंगे यदि तयो शब्द बोधक तयो इसमें तो शब्द बोधक सत्यव तमादेश अभाव इत अनेन सूत्र ज्ञापितम। किस सूत्र से? इसमद अस्मद षष्ठी चतुर्थ ऐसे ज्ञापित मानेंगे तब तदा अस्मिन् भाष्ये युष्मत पद से क्या लेना? खाली जड़ नहीं, युष्मत शब्दजन्य प्रत्यय योग्य परागर्थो लक्ष्यते। खाली जड़ जड़ कह देते। युष्मत शब्दजन्य जो प्रत्यय ज्ञान तयोग्य प्रत्यय योग्य गुण विषय परागर्थ लेना है। तो इतने पूरा है लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? युष्मत शब्दजन्य प्रत्यय योग्य परागर्थ, ये लक्ष्य है। लक्ष्यता क्या रहेगी? युष्मत शब्दजन्य प्रत्यय योग्य परागर्थ में लक्ष्यता का आवश्यक हो जाएगा। इसमें रहने वाले सब लक्ष्यता आवश्यक क्यों? शब्द प्रविष्ट है युष्मत शब्द, लक्ष्यता आवश्यक प्रविष्ट है ना? नहीं, लक्ष्य के अंश में शब्द आ गया। युष्मत शब्दजन्य प्रत्यय योग्य परागर्थ ये लक्ष्य है। लक्ष्य के अंश में शब्द है। इसी प्रकार अस्म शब्द से अस्म शब्दजन्य प्रत्यय योग्य प्रत्येगात्मा लेना है। अस्म शब्द से प्रत्ययात्मा लेना है, किंतु कैसे प्रत्ययात्मा? अस्म शब्दजन्य प्रत्यय योग्य। अभी दोनों में लक्ष्यांश में शब्द आ गया ना? नहीं, तो लक्ष्यता का आवश्यक में शब्द विग्रहण हो गया। तथा च लक्ष्यता आवश्यकतया शब्द भी बोध्यते। युष्म शब्द से परागर्थ अनात्मा तो लेंगे, किंतु लक्ष्यता आवश्यकता नहीं, युष्म शब्द भी आ गया। अस्म शब्द से प्रत्येगात्मा तो लेना है, किंतु लक्ष्यता आवश्यक तो है ना, शब्द भी आ गया। लक्ष्यता आवश्यक गया शब्दों भी बोध्यते युष्मत अस्म शब्दाभ्याम। युष्म शब्द से भी शब्द, अस्म शब्द ही शब्द हो जाएगा। लक्ष्यता आवश्यक तो ना, लक्ष्य रूप से नहीं, लक्ष्यता आवश्यक, लक्ष्य रहने वाला धर्म होकर के लक्ष्यता आवश्यकतया अर्थात लक्ष्यता आवश्यक में प्रविष्टतया, लक्ष्यता आवश्यक में प्रविष्ट है। उसका अर्थ लक्ष्य का अंश,
लक्ष्य के अंश रूप से शब्द भी बोध्यते, इसलिए क्या होगा, न तमादेश। जैसे सूत्र में शब्द काल बोधक है, यहाँ इस प्रकार युष्म शब्द अस्म शब्द का बोध्य जो परागर्थ प्रत्ययर्थ उसके साथ शब्द भी बोध्य लक्ष्य के अंश है होने से ये भी शब्द बोध्य हो गया। शब्द का बोध के खाली शब्द का नहीं, जो बोध्य है जड़ और चेतन उसमें शब्द भी प्रविष्ट हो गया। शब्द जन्य प्रत्यय योग्य होने से तो शब्दों भी बोध्यते कहेंगे, तो यहाँ भी शब्दों भी बोध्यते। युष्म शब्द में लक्ष्यता आवश्यक शब्द आ गया, अस्म शब्द में लक्ष्यता आवश्यक शब्द आ गया। लक्ष्यता आवश्यकता क्या था, लक्ष्यता आवश्यक में प्रविष्ट है, लक्ष्यता आवश्यक में प्रविष्ट हो गया, लक्ष्य का अंश हो गया। लक्ष्य अंश रूप से शब्द भी बोध्यते इति, इसलिए अस्मात् कारणात् न तमादेश। भाष्य में युष्मदस्म शब्द में तमादेश नहीं किया गया। अभी कहते लक्ष्य यदि युष्म शब्द का अर्थ युष्म शब्दजन्य प्रत्ययोग परागर्थ, ये लक्ष्य है। युष्म शब्द का लक्ष्यार्थ क्या है, युष्म शब्दजन्य प्रत्ययोग परागर्थ अनात्मा। ये यदि लक्ष्य होगा, लक्ष्यता आवश्यक परागर्थत्व होना चाहिए। संभवत लघु गुरु तद अभावात, लघु में आवश्यक हो सकता तो गुरु क्यों मानेगी। परागर्थ में परागर्थत्व है, वही लक्ष्यता आवश्यक हो जाएगा। और अस्मत् प्रत्यय योग्य प्रत्ययात्मा, तो यहाँ प्रत्ययात्मा तो हो जाए, प्रत्यय तो हो जाएगा। तो यहाँ कहेंगे पराक्त्व प्रत्ययत्व लक्ष्यता आवश्यकत्वम, शंका करते लक्ष्यता आवश्यक पराक्त्वम, युष्म शब्द के लक्ष्यता का आवश्यक पराग तो हो जाएगा। परागर्थ लक्ष्य है तो पराग तो रहेगा। अस्म शब्द का लक्ष्यार्थ हो जाए प्रत्ययत्व, प्रत्येगात्मा है लक्ष्य। पराक्त्व प्रत्ययत्वरेव लक्ष्यता आवश्यकत्वम, पराक्त्व प्रत्ययत्व ही रहेगा। एवं का देन से न शब्द योग्यतांश, शब्द योग्यतांश को लेने लानी, शब्दजन्य प्रत्यय योग्यता, शब्दजन्य सत्य योग्यता, ये अंश को नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेंगे, गौरवाद। ये शंका होने पर सिद्धांत कहते तेन वाच्यम, यद्यपि ऐसा होना चाहिए, किंतु यहाँ अभिप्रेत क्या अर्थ है, क्या कहना चाहते लेना पड़ेगा। तात्पर्य किसमें, जो विवक्षा किसमें। यहाँ तो आत्मा अनात्मा में अत्यंत विरोध दिखाने के लिए, दो विरुद्ध अर्थ लेने के लिए युष्मत अस्मत कहा गया। इसलिए पराग प्रतिचोर विरोध स्फुरणार्थम, दोनों में विरोध स्पष्ट करने के लिए, पराग है जड़ वर्ग, प्रत्यय है आत्मा, दोनों में विरोध स्पष्ट करने के लिए विरुद्ध शब्द योग्यत्व से वक्तव्यत्वाद, अत्यंत विरुद्ध करने के लिए क्या होगा, दोनों में शब्दवाचक शब्द भी विरुद्ध है। आत्मा अनात्मा में वाचक शब्द भी विरुद्ध है, विरुद्ध शब्द योग्यता भी कहना है। अर्थ में तो विरुद्ध है, उनके वाचक शब्द में भी विरोध है, वाचक शब्द में भी विरोध है। इसलिए यहाँ ये भी कहने के लिए, अत्यंत विरोध दिखाने के लिए उनके वाचक शब्द में विरोध है। विरोध है, एक वाचक शब्द दोनों में प्रयोग किया गया। पय शब्द जल में कहते, दुग्ध में भी कहते। विरोध जल दूध तो अलग है, किंतु अलग शब्द से एक वाचक शब्द है, कौन से थोड़ा कुछ समता दिखती है। पयस जल के लिए भी कहते, दुग्ध के लिए कहते। ऐसे कितने समान अर्थ के सैंधव शब्द, नमक को भी कहते, अश्व को भी कहते, लवण भी अश्व भी। अर्थ में तो वेद है, किंतु वाचक है कि सैंधव शब्द आया, किंतु उसको यदि थोड़ा लवण और अश्व कह देंगे,
शब्द में भी भेद हो जाएगा। इसलिए यहाँ कहना क्या है, दोनों का वाचक शब्द में भी भेद है। अत्यंत भेद बताने के लिए यहाँ प्रयोग किया गया। पराग प्रतिचोर विरुद्ध स्पष्ट करने के लिए विरुद्ध शब्द योग्यत्व से अभिव्यक्तव्यत्वाद, ये भी कहना है विरुद्ध शब्द योग्यता है। दोनों में, जड़ में जो शब्द की योग्यता है, चेतन में उससे अन्य विरुद्ध शब्द की योग्यता है। अस्मत् शब्द की योग्यता चेतन में है और जड़ में नहीं। जड़ में अस्मत् प्रतियोग्यता नहीं, युष्मत् प्रतियोग्यता। अत्यंत युष्मत् और अस्मत् अत्यंत विरुद्ध है। युष्म शब्द दूसरे को कहते हैं, वहाँ अस्म शब्द नहीं कहते, अपने अस्म शब्द है। दोनों अस्म शब्द युष्म शब्द में भेद है, शब्द में भेद है, अर्थ में भेद है। अर्थ तो भेद है, पराग तो प्रत्यय तो कहने से भेद तो हो गया, किंतु इसके साथ साथ विरुद्ध शब्द योग्यता भी कहना है। विरुद्ध शब्द योग्यता कहने के लिए लक्ष्य केवल पराग प्रत्येक लक्ष्यता आवश्यक है, केवल पराग तो प्रत्येक तो नहीं। युष्मत् शब्द योग्य प्रत्येक योग्य पराग अर्थ लक्ष्य, तो लक्ष्यता आवश्यक में युष्मत् शब्द योग्यता भी रहेगा। अस्मत् शब्द से केवल प्रत्ययात्मा नहीं लेना, अस्मत् शब्द योग्यत्व भी रखना है। तो शब्द को भी रखना लक्ष्यता आवश्यक में, शब्द भी आ जाएगा। शब्द आ जाने से क्या लाभ हुआ, शब्द का बोधक होने से, जैसे सूत्र में षष्ठी चतुर्थी युष्मद् अस्मद् षष्ठी चतुर्थी द्वितीया तयोर, यहाँ तमादेश नहीं हुआ। इसी प्रकार भाष्य में भी शब्द का बोधक होने से तमादेश नहीं हुआ। अत्यंत विरुद्ध दिखाने में रखना है, विरुद्ध शब्दवाच्य है। अत्यंत विरुद्ध दिखाने के लिए तो युष्मत् शब्दों का नहीं तो इदम अस्मत् कहना चाहिए, और नात्मा को इदम तो नहीं कहना, इदम अयम। किंतु अयम इदम कहेंगे तो अस्मत् आत्मा के साथ इदम शब्द का शब्दार्थ में इतने हमेशा विरुद्ध नहीं। कभी आत्मा के लिए भी इदम शब्द इतर शब्द प्रयोग करते देखो। अतएव इदम अस्मत् प्रत्यय गोचर वक्तव्य भी क्या कहना चाहिए, इदम अस्मत् प्रत्यय गोचर। युष्मत् के स्थान पर इदम कहते हैं अनात्मा, जड़ के लिए, जड़ के लिए इदम कहते हैं और आत्मा के लिए अस्मत् शब्द सरल है। इदम अस्मत् प्रत्यय गोचर वक्तव्य कहना तो चाहिए, वक्तव्य भी क्यों नहीं कहा। इदम शब्द अस्मदर्थे लोके वेदे च बहु स प्रयुज्यते, प्रयुक्त लोक में भी वेद में भी इदम शब्द अस्मदर्थ प्रयुक्त होता है। कौन इस इदम शब्द अस्मदर्थ में कहाँ प्रयोग होता है, लोक में भी वेद में भी बहुत सा प्रयुज्यते। कैसे कहाँ प्रयोग होता है, इमे वयम आस्महे, इमे वयम, अयम इमौ इमे, इमे वयम आस्महे, हम लोग यहाँ बैठे। कोई कहता है इमे वयम आस्महे, हम बैठे। इदम शब्द का प्रयोग क्या, इमे वयम, ये अस्मदर्थ में, ये लोक में। इमे विदेहा वेद आया बृहदारण्यक में, इमे विदेहा, ये विस्तारा विदेह, ये आज्ञावल को जनक जी कहते हैं आपका है। उपदेश ग्रहण करने के बाद ज्ञान जो हो जाता है, इमे विदेहा, ये विदेह राज्य भी तुम्हारा है और ये मैं आपको देता हूँ। माम चा विष दास्याय, अपने को भी मैं दे देता हूँ दास्याय। ये इमे विदेहा, इमे इदम शब्द प्रयोग किया, इदम शब्द है। अयम अहम अस्मि, अयम अहम अस्मि, अयम अहम अस्मत् शब्द प्रयोग किया गया। इमे विदेहा में सारा विदेह राज्य और अपने को मिला करके अयम अहम अस्मिति प्रयोग दर्शनात् क्या होगा, इदम शब्द अस्मद अर्थ में प्रयोग होता है, दिखता है लोक में वेद में। इसलिए क्या होगा,
अस्मत् शब्द का विरोधी इदम शब्द नहीं हुआ। न अस्मत् शब्द विरोधी, इदम शब्द अस्मत् शब्द का विरुद्ध ने एक अर्थ में प्रयोग, अस्मद अर्थ में प्रयोग किया जाता है। विरुद्ध इति मत्वा इदम अस्मद नहीं कह करके युष्मत् अस्मद कहा। किसलिए? अत्यंत विरुद्ध अर्थ में भी और विरुद्ध वाचक शब्द, शब्द में भी वाचक शब्द में विरुद्ध, वाचक नहीं बोधक शब्द भी शब्द में विरुद्ध है दिखाने के लिए युष्मत् शब्द प्रयुक्त। इदम शब्द प्रयोग करे क्या होगा? वो शब्द में इतने विरोध नहीं होगा, अत्यंत विरोध नहीं होगा, क्योंकि अस्मद अर्थ में भी इदम शब्द का प्रयोग होता है। इदम शब्द प्रयोग करने से क्या होगा? विरोधास्फूर्ते, विरोधस्य अस्फूर्ते अस्फुरणात्, विरोध का स्फुरण, विरोध प्रकट नहीं होगा इदम शब्द प्रयोग करेंगे तो। इसलिए भगवान भाष्यकार इदम अस्मत् नहीं करके युष्मत् अस्मत् का, अत्यंत विरुद्ध स्पष्ट हो जाएगा। और इसमें कहते हैं कि युष्मत् अस्मत् हो गया, चलो दो शब्द प्रयोग कर दिया। अस्मत् शब्द किसके लिए? चिदात्मा के लिए। युष्मत् शब्द जड़ के लिए। जड़ चेतन बातों के दो में श्रेष्ठ कौन है? अस्मत् श्रेष्ठ है, जड़ श्रेष्ठ है? ये व्याकरण समय से करते हैं। अव्यरितम पूर्वम, जो अव्यरित है उसको पहले करना है, प्रयोग करना चाहिए। अव्यरित पूर्व, पूर्व में कहना चाहिए श्रेष्ठ को। अव्यरितम पूर्वम ये न्याय व्याकरण सूत्र है। पिता च पुत्र च इति पितृपुत्रो, पिता को पहले प्रयोग करेंगे। पिता च माता च कहेंगे तो माता अधिक 10 गुण अधिक है, श्रेष्ठ है। किंतु सूत्र है पिता मात्रा, वहाँ दोनों प्रयोग नहीं होता है। पिता सौ तो माता सौ तो पिता, मात्रा सौ तो पिता शिष्यते, पितरौ कहते। पिता च माता चेते पितरौ, जगत पितरौ वंदे पार्वती संग, पितरौ पिता ऐसे। तो अव्यरितम पूर्वम जो पूजित है उसका पहले प्रयोग करना चाहिए, व्याकरण सूत्र है। तो यहाँ क्या, किसको पहले करना चाहिए? अस्मद् युष्मत् शब्द ऐसे कहना चाहिए। एतेन न चेतनवाचित्वाद अस्मत् शब्द पूर्व प्रयुक्तव्य। अव्यवहृतम पूर्वमिति न्यायत एक है। और त्यदादिनी सर्वे नित्यम सूत्र है। त्यदादि गण में पठित शब्द को यदि कहेंगे अन्य के साथ, और त्यदादि शिष्यते, त्यदादिनी सर्वे सर्वे ही स उक्तो त्यदादिनी शिष्यन्ते। तो यहाँ और त्यदादि में मित सहुतो यह पर स शिष्यते। त्यदादि में, त्यदादि बोलो, त्यदादि में क्या क्या आते हैं? युष्मत् पहले, अस्मत् बाद में। तो त्यदादिगण शब्द एक साथ यदि प्रयोग करेंगे, यह पर स शिष्यते। युष्मत् अस्मत् नहीं करे, खाली अस्मत् कहना चाहिए। युष्मत् अस्मत् में पर होता है अस्मत् शब्द, केवल अस्मत् शब्द प्रयोग करना चाहिए, दोनों में एक शेष होता है। त्यदादिन सर्वे नित्यमिति सूत्रेण विहित एक शेषश्च स्यात्, एक शेष होना चाहिए। एतेन निरस्तम इति, एतेन निरस्तम, एतेन कहते इसी हेतु के द्वारा। कौन से हेतु है? आगे कहते हैं। युष्मद् अस्मदोर इति सूत्र इव अत्रापि पूर्वनिपात एक शेष और अप्राप्त है। अभी सूत्रकार से पूछा उन्होंने क्यों नहीं किया है शेष? सूत्रकार ने युष्मद् अस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयार्थ का वहाँ जैसे नहीं किया गया, अत्रापि पूर्व निपात भी प्राप्त नहीं, एक शेषी प्राप्त नहीं। पूर्व निपात एक शेष, पूर्व निपात एक शेष तैर प्राप्त। यहाँ भी अर्थ नहीं लेना है, अर्थ लेते तो अव्यवहित पूर्वम, अर्थ तो कुछ लेते तो भी सूत्र में जैसे नहीं किया गया, इस प्रकार
यहाँ भी क्या नहीं किया गया, अस्म शब्द का पूर्व निपात नहीं किया गया और एक शेष भी नहीं किया गया। एक शेष यदि करेंगे तो क्या होगा, आत्मा अनात्मा दोनों में विरोध स्पष्ट होगा। एक शब्द कह देंगे तो एक ही रहा। एक शेषे विवक्षित विरोधा स्फुर्तिश्च, विवक्षित जो विरोध है शब्द विरुद्ध शब्दवाच्य और स्वरूपत विरोध है, दोनों में वस्तुत विरोध है, पतिथि से विरोध है और व्यवहार से विरोध है। तीन प्रकार विरोध दिखाना है। एक शब्द से कह देंगे तो जो विवक्षित विरोध का स्फुरण प्राकट्य नहीं प्रकट नहीं होगा, इसलिए यहाँ त्यदादीन सर्वे नित्य भी नहीं लगा, अभ्यरितम पूर्वम इसको भी नहीं लगा गया। पहले तो एक प्रकार का आश्रम सिंचन बताया और कहते एक प्रकार वृद्धास्तु। कुछ प्राचीन लोग ऐसे कहते हैं। यस्मद अस्मद प्रत्यगोचर कहने का अभिप्राय क्या है, यस्मद अर्थात अनात्मा न, यस्मद का अर्थ क्या है, अनात्मा। अनात्मा से पृथक करके आत्मा को समझना। अनात्मन निष्कृष्य और पृथक करके शुद्ध से चिद्धातुर ग्रहणम, मुंजा दिशी का तीर्ण के जैसे ग्रहण करते इसी वगैरह पांच को उससे पृथक करके आत्मा को ग्रहण करना, समझना, ज्ञानना। अनात्म से पृथक करके शुद्ध चैतन्य को ग्रहण करना है। शुद्धस्य चिद्धातुर ग्रहणम, शुद्ध चैतन्य, चिद धातु पदार्थ, चैतन्य पदार्थ, शुद्ध चैतन्य पदार्थ का ग्रहण करना है। इसको सूचन करने के लिए पहले स्मद शब्द ग्रहण किया। कैसे शुद्ध को ग्रहण करेंगे, आत्मा अनात्मा मिला हुआ है, शुद्ध का कैसे ग्रहण करेंगे, बीच में बता दिया। अध्यारोप अपवाद न्याय न, अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। निष्प्रपंच ब्रह्म को कहने के लिए किस शब्द का वाच्य है ब्रह्म, शब्दवाच्य नहीं, अप्राप्य यह तो वाच्य नहीं वर्तन्ते। उसको कहने के लिए कोई शब्द उपाय नहीं, इसलिए पहले आरोप करके अध्यारोप करके आकाशादि उत्पत्ति बताए करके फिर नेत कर उसको निषेध करो तो अधिष्ठान बच जाएगा। उसको बताने के लिए अध्यारोप अपवाद न्याय। इसलिए श्रुति में आकाश आदि सृष्टि जो कही गई, सृष्टि में उनका तात्पर्य नहीं होता आरोप, अध्यारोप। अध्यारोप करके निषेध करेंगे। पहले वस्तु कोई आरोपित है ही नहीं तो निषेध किसका होगा, आरोपित हो तो निषेध करेंगे, है ही नहीं तो निषेध कैसे होगा। क्या नायम सर्प नायम सर्प नायम सर्प किसको दिखा दे, कहो अयम सर्प, अयम पद से किसको देना। कोई सर्प कहीं दिखता है तो उसका निषेध करो, और सीधा नायम सर्प निषेध ऐसा नहीं कैसे होगा। आरोपित वस्तु पहले देखा करके फिर निषेध करना। इसलिए आरोपित अध्यारोप अपवाद न्याय से शुद्ध चैतन्य का ग्रहण द्योतयितुम, दीप्त सोचयितुम प्रकट करने के लिए आदो स्मद ग्रहणम, आदि में स्म शब्द का ग्रहण किया गया। इति आहु, इति आहु का कर्ता कौन है, वृद्धा आहु, वृद्धा लोग कहते हैं। ये कहते पहले स्म शब्द प्रयोग किया गया। तत्र इस सूत्र में भाष्य में यस्मद अस्मद पदाभ्याम, यस्मद अस्मद प्रत्यय गोचर, इस पद में यस्मद अस्मद दो अलग पद है। दोनों पद से ईस्मत शब्द से क्या लेना, पराग अनात्मा, अस्मद शब्द प्रत्यय लेना। परा प्रत्ययत्वेन, परागत्वेन और प्रत्ययत्वेन। परागत्वेन किसको लेना है, आत्मा है अनात्मा को, अनात्मा, और प्रत्ययत्वेन यहाँ पराग प्रत्ययत्वेन आत्मात्मनोर वस्तुतः, यहाँ क्रम नहीं लेना। परागत्वेन अनात्मा को, प्रत्ययत्वेन आत्मा को लेना। दोनों का विरोध है। यस्मत् असत पदभ्याम आत्मा अनात्मा दोनों का विरोध कहा गया। कैसा विरोध,
वस्तुतः विरोध, दोनों वस्तुतः विरोध, दोनों में वस्तु भिन्न वस्तु, आत्मा भिन्न वस्तु, अनात्मा भिन्न वस्तु, वस्तुतः विरोध कहा गया यस्मत् असत पद के द्वारा। विरोध 3 प्रकार कहेंगे, वस्तुतः विरोध, प्रत्यय से विरोध और गोचर से, 3 प्रकार कहेंगे। तो वस्तुतः विरोध किसके द्वारा कहा गया? यस्मत् असत पद के द्वारा विरोध उक्त कहा गया, अत्र उक्त तत्र भाष्य में। यस्मत् असत का आगे प्रत्यय शब्द आया, प्रत्यय पदेन प्रतीति तो विरोधोक्त, प्रतीति को लेकर, प्रतीति प्रत्यय ज्ञान, प्रतीति से विरोध कहा गया। प्रतीति से विरोध कैसे हो गया? दोनों तो प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यय, यस्मत् असत 2 अलग है, वो तो ठीक विरोध हो गया। अब प्रत्यय कह देंगे तो प्रतीति से विरोध कैसे? अनात्मा की प्रतीति और आत्मा की प्रतीति कैसे है, इसको दिखाते हैं। प्रतीति तो विरोध कैसे? प्रत्ययते इति प्रत्यय, इन धातु से ए रच हो जाएगा, अय बन जाए, प्रत्यय प्रत्यय, कर्मणि कर देंगे प्रतीयते इति प्रत्यय, प्रतीयते यत् प्रतीयते स प्रत्यय, कर्मणि कर्ण से प्रतीति का विषय हुआ, ज्ञान के विषय कर्म प्रतीयते यत् प्रतीयते तत् प्रत्यय। प्रतीयते इति प्रत्यय करेंगे तो प्रत्यय शब्द का क्या अर्थ होगा? आत्मा अनात्मा, अनात्मा ज्ञान का विषय। प्रत्ययते इति प्रत्यय अहंकारादिर अनात्मा दृश्यतया भाति, प्रतीयते भाति ज्ञान होता है, अहंकारादिर अनात्मा, अहंकार से लेकर सारे अनात्मा, प्रतीयते दृश्यते ज्ञायते दृश्यतया भाति, तो अनात्मा दृश्यत्व में भान होता है, ये प्रतीयते इति प्रत्यय हो गया। अनात्मा का प्रत्यय अलग हो गया, प्रतीयते इति प्रत्यय। किंतु आत्मा इस प्रकार दृश्यत्व नहीं है, आत्मा तो प्रतीतित्वात् प्रत्यय, यहाँ भाव में हो जाएगा। और प्रत्यय प्रतीतिर प्रत्यय किस अर्थ में? प्रतीति कहने से ज्ञान ही प्रत्यय, प्रतीति ज्ञान है, प्रतीतिर प्रत्यय व्याकरण में ऐसे बनता है। भाव में करें तो वही अच प्रत्यय, किंतु भाव में उनसे प्रतीतिर प्रत्यय। आत्मा तो प्रतीतित्वात् प्रत्यय, प्रतीतिर प्रत्यय ज्ञान स्वरूप है, वो तो दृश्य है, ज्ञान विषयत्वेन चिदिभाष्य प्रकाशत्वेन, ये प्रकाश स्वरूप है प्रत्यय, ज्ञान रूप है प्रत्यय। स्वयं प्रकाश स्वप्रकाशतया भाति, आत्मा स्वप्रकाश स्वयं प्रकाश माने ज्ञान रूप है, जड़ स्वयं ज्ञान रूप है, चिदिभाष्य ज्ञान से प्रकाश्य है, ज्ञान से दृश्य दर्शन का विषय, वो विषय रूप से भान होता है अनात्मा, और ये स्वयं ज्ञान रूप से स्वप्रकाश भान होता है। प्रत्यय में विरुद्ध हो गया, एक प्रत्ययति प्रत्यय, एक प्रतीति रूप प्रत्यय, दोनों प्रत्यय शब्द है, किंतु दोनों प्रत्यय में भेद, एक प्रत्यय का प्रतीति का विषय और एक प्रतीति, एक प्रत्यय का विषय कर्म अनात्मा और ये प्रत्यय ज्ञान स्वयं प्रकाश है, दोनों में विरोध है। ये क्यों विरोध कहते मालूम है? तम प्रकाश शब्द विरुद्ध स्वभाव है, अंधकार प्रकाश के समान दोनों का विरोध स्वभाव है। विरुद्ध स्वभाव में दोनों में एकत्व भ्रम कैसे होगा? एकत्व कैसे होगा? लौह अग्नि में एकत्व भ्रम हो जाता है, दोनों में थोड़ा सामंजस्य मिलकर एक हो गया, अग्नि भी लोहाकार हो जाता है और दिखता है। ये रज्जु सर्प में अयम सर्प कह देते, थोड़ा रज्जु इस प्रकार लंबा है, सर्प ऐसे कुछ उनसे एकत्व। आत्मा अनात्मा में एकत्व भ्रम कैसे होगा? दोनों में अत्यंत विरुद्ध है। शब्द के द्वारा कि ईश्वरता स्वंत साथ करे, वस्तु से विरुद्ध बताते हैं वस्तुतः, और प्रत्यय कह करके प्रतीति से विरुद्ध हो गया। आगे फिर गोचर कहते हैं, गोचर पदे न व्यवहार तो विरोध होता, शब्द जन ज्ञान, ज्ञान विषय थे न, गोचर पद ने व्यवहार से विरुद्ध व्यवहार किया जाता है। युष्मत अर्थ कैसे व्यवहार करते हैं? युष्मत अर्थ अनात्मा, वहाँ यद्यपि अनात्मा विशिष्ट आत्मा चेतन है, पहले आश्रम श्री चरण मत में कहा,
चेतन तो अधिष्ठान सर्वत्र है। जड़ वर्ग जहाँ है घटो अस्थि वहाँ सदरूप अधिष्ठान चेतन है या नहीं? उसको ले करके अनात्मा को नहीं कहते। प्रत्येगात्म तिरस्कार न जड़ को लेना स्मदर्थ। तिरस्कार न कर्ता हम इत्यादि व्यवहार गोचर। कर्ता हम वो व्यवहार करता है स्वयं हम करता जो कहता है। आत्मा में कर्तृत्व तो नहीं, प्रत्यात्मा को छोड़ करके अनात्मा में ऐसी व्यवहार का विषय गोचर है। कर्ता हमिति व्यवहार का यहाँ भी अहंकार में कर्ता हमिति व्यवहार का विषय केवल अहंकार है। अहंकार आदि चेतन को छोड़ करके अहंकार आदि में कर्तृत्व व्यवहार विषय प्रत्यात्मा तिरस्कार जड़ को लेना है। किंतु अस्मद जब प्रयोग करेंगे अस्मद अर्थ तो अस्मद शब्द कहते समय प्रत्येगात्मा को लेना, अहंकार आदि को लेना। तो अनात्म विलापन न अनात्म प्रविलापन यद्यपि अहंकार आदि विशिष्ट है चेतन अस्म शब्द का अर्थ, किंतु वहाँ अनात्मा का विलापन प्रविलापन करके केवल शुद्ध चेतन को लेना। अस्मत् प्रत्यय गोचर अस्मत् विषय अहम ब्रह्मेति व्यवहार गोचर। प्रत्येगात्मा हो गया आत्मदत्त अहम ब्रह्म इति व्यवहार का विषय और जड़ हो गया कर्ता हम इति व्यवहार गोचर। अहंकार आदि जड़ कर्ता हम इति व्यवहार का विषय और वो अस्मदर्थ हो गया अनात्मा को छोड़ करके अहम ब्रह्म इति व्यवहार गोचर। तो दोनों गोचर में भेद हो गया। व्यवहार गोचर में एक हो गया प्रत्येगात्मा को छोड़ करके कर्ता मिति व्यवहार गोचर, एक अनात्मा को छोड़ करके केवल चेतन को लेकर अहम ब्रह्मिति व्यवहार गोचर। इति इस प्रकार विरोध कितने प्रकार हुआ? त्रिधा विरोध स्फटिकृत स्पष्ट किया गया शब्द के द्वारा, यस्मत् शब्द के द्वारा, प्रत्यय शब्द के द्वारा, गोचर शब्द के द्वारा तीन प्रकार विरोध स्पष्ट किया गया। उसके आगे उसका विग्रह है यस्मच्च अस्मच्च यस्मद् अस्मदि, दो शब्द कर दिया। और यस्मद् अस्मदि च ते प्रत्यय च तौ गोचरौ च, ये कर्मधारय यस्मद् अस्मद् है और प्रत्यय भी और गोचर भी है। जो यस्मद् अस्मद् दो है शब्द वो प्रत्यय भी है और गोचर भी है। यस्मत् शब्द से अनात्मा, अस्मत् शब्द से आत्मा, ये दोनों प्रत्यय है। अनात्मा प्रत्यय होगा, प्रत्यय का अर्थ प्रतीति प्रतीयत इति प्रत्यय, और आत्मा प्रत्यय कैसे? प्रतीति प्रत्यय। और गोचर अभी बताया वहाँ अनात्मा है कर्ता हम इति प्रतीति विषय गोचर, और ये अहम ब्रह्म इति गोचर है। अहम ब्रह्म व्यवहार विषय, गोचर शब्द व्यवहार विषय का व्यवहार, तो गोचर पद से व्यवहार लिया विरोध। तो दोनों हो गया, तीनों हो गया। यस्मद् अस्मत् यस्मद् अस्मदि तेव प्रत्यय च गोचरो च इति यस्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचरयो गोचरौ, द्विवचन यस्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचरौ। इसमें अर्थ कितने हैं? यस्मद् अस्मद् का अर्थ, प्रत्यय का अर्थ और गोचर का अर्थ। छः किंतु दो छः और शब्द तीन है। दो तीन तीन तो दो दो करके समास करके बन गया, तीन शब्द रह गया। यस्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचर, ईश्वर देगी प्रत्यय की गोचर है, किंतु दो अर्थ है, एक आत्मा अनात्मा एक आत्मा। इसलिए यस्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचरौ कितने द्विवचन क्या? दो ही है। तयो त्रिधा विरुद्ध स्वभाव, तयो आत्मा अनात्मा दोनों में त्रिधा विरुद्ध स्वभाव, विरुद्ध स्वभाव है, दोनों का स्वभाव विरुद्ध है। तो दोनों विरुद्ध होने पर विरुद्ध स्वभाव
विरुद्ध स्वभाव और बीच में विचारण देते दे रहा तर्म प्रकाशवाद और विषय विषय हो। आगे विरुद्ध स्वभाव इतर भाव हो अत्यंत अभेद तादात्म्य तद अनुपतो सिद्धामित अन्वय बता दिया। ओम पूर्णमद